नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जहां हम आपको बताने वाले हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे से जब अडानी के ऊपर सवाल किया गया, नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे को लेकर सवाल किया गया, तो इस पर उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे की बात कर ली जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि जिस तरीके से लगातार चुनावी सरगर्मियां कर्नाटका में भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, लगभग इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे जिसमें कर्नाटका भी एक है। एक वक्त पर कांग्रेस ने अपनी यहां पर सरकार बनाई थी, लेकिन जो गठजोड़ की राजनीति है, तोड़जोड़ की राजनीति है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भी अपनी सरकार बनाने का काम किया था। प्राइवेट सेक्टर की बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करी जाए तो उसको लाने का श्रेय कहीं ना कहीं जाता है कांग्रेस को। और अगर आईटी सेक्टर से लेकर तमाम प्राइवेट सेक्टर हैं जो कांग्रेस के टाइम पर ही इंडिया में लाए गए थे और कर्नाटका में इनकी एक बड़ी संख्या है, लेकिन उन्होंने इस तरीके का बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से तमाम परियोजनाओं की शुरुआत की थी, अब भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को या तो अपना नाम दे रही है या फिर उनका नाम बदल रही है, और कई परियोजनाएं ऐसी हैं जो फिलहाल ठप हो चली हैं, यानी कि बंद हो चुकी हैं। तो इस तरीके के गंभीर आरोप लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। आपको यह भी बताते चले कि कर्नाटका में चुनाव से पहले न सिर्फ खड़गे बल्कि प्रियंका गांधी भी कई रैलियां करती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि ये जो दोनों हैं ये कहीं ना कहीं लगातार कर्नाटका के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ा रहे हैं प्रियंका गांधी को। जिस तरीके से हमने देखा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लीड करने के लिए प्रियंका गांधी का नाम आगे किया गया है, वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़े थे। अब यह देखना होगा कि जो चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं तो यहां पर जीत किसकी हासिल होगी। अडानी को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सदन में हम चर्चा चाहते हैं और एक अगर बात करी जाए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी की जांच करवाना चाहते हैं, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुपरविजन में एक जांच हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाए। उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटका की बात करी जाए तो वहां पर HAL है और उसी के अंडर कहीं ना कहीं राफेल को बनाने का काम किया जाना था, लेकिन मोदी जी फ्रांस चले गए और वहां से इन राफेल को लेकर आए। तमाम गंभीर आरोप लगाए मल्लिकार्जुन खड़गे ने। क्या कुछ कहा है उन्हीं की जबानी सुनते हैं, देखिए जरा। देखिए, ये जो मोदी जी वहां पर जाकर HAL का जो यूनिट स्टार्ट करने की जो बात की है, तो इन्होंने नहीं बनाया। वहाँ इससे पहले हमारे पास HAL मैसूर में है और वही HAL पहले राफेल नियरली 108 राफेल जो हमारे हेलीकॉप्टर्स है वो बनाने के लिए वो तैयार थे, लेकिन मोदी जी ने वो सभी रेडीमेड फ्रांस से लाए। और इधर बोलते हैं कि अपोजिशन लोगों को इंस्टिगेट करती, वो करती। कर्नाटक में तो इतने इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त आए, उसके बाद भी आए। जैसा वहाँ HMT था, HAL भी था, उसके बाद टेलीफोन इंडस्ट्री था, इसरो है, सो मैनी पब्लिक। इन्होंने कोई नया आज एक जादू नहीं बनाया। ये तो ऐसे ही उनको एक बहाना होना था कि चुनावी प्रचार के लिए जाना है। कैसा जाना? तो ऐसे जो पुराने हैं स्कीम्स उसको इनॉग्रेट करना या उसका फाउंडेशन स्टोन डालना, ये चीज़ें कर रहे हैं। ये चुनाव के लिए जा रहे हैं, ना कि वहाँ के लोगों को मदद करने के लिए, नए इंडस्ट्री लाने के लिए नहीं जा रहे। हाई सो पब्लिक सेक्टर क्लोज कर रहे हैं और बेच रहे हैं। और यहाँ बाहर बड़ी बड़ी बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी प्रिवेंट कर रही है, नए इंडस्ट्री लाने नहीं दे रही। अरे हम जो इंडस्ट्री लाए थे कांग्रेस पार्टी, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आज कम से कम पब्लिक सेक्टर में 10 लाख लोग काम करते हैं, वो कांग्रेस की देन है। तो ये लोग चुनावी
प्रचार के लिए गए हैं, वहाँ के लोगों के मदद करने के लिए नहीं। सर, अडानी पर संसद से सड़क तक हंगामा है। कांग्रेस का कहना है अडानी और मोदी जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, ये तो पहले हम कहे हैं और कल राहुल जी भी कहे हैं, तो हमारा कहना यही है कि हम चर्चा करेंगे। चर्चा में आप लोग हमारी चर्चा को मान लेके जो हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होना है या प्रॉपर उसको अगर कुछ रिजल्ट निकलना है तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बोल रहे हैं हम, जेपीसी, वो कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, उसके सामने सब चीज़ें आएंगे। आप घबरा रहे क्यों? या नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुपरविजन में ये कीजिए, इसमें क्या गलती है, क्यों नहीं कर रहे? तो ये चर्चा से वो लोग भाग रहे, हम नहीं भाग रहे। अभी हम उठने तक, अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 3 दिन मैंने भी वहाँ बैठा था, एक शब्द भी वहाँ हमारा आया है कोई अपोज करने का या गड़बड़ करने का। वो कोई बात हम उठाते हैं उससे पहले ही वो अडजर्न करते हैं। जो नोटिस हम दे रहे हैं रूल 267 के तहत, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कहना नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ बोलना कि ऑर्डर में नहीं है, रिजेक्ट करना, चले जाना, उठना, ये हमारा है। भाई, आप कोशिश किए क्या सदन चलाने के लिए? कितने बार मिले, कितने बार बुलाए, मीटिंग्स हो गए, सब ये हमारे ऊपर ये वो हमेशा हल्ला ऐसा ही करते हैं, ये झूठ बोलते रहते हैं। और मैं पहले से यही कह रहा हूँ कि बीजेपी के लोग झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है किस ढंग से झूठ बोले और लोगों को भ्रमित कर। तो देखा आपने कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने इंडिया को काफी कुछ दिया है, कांग्रेस पार्टी ने काफी कुछ दिया है, और सदन की अगर बात करी जाए तो सदन में हमने कोई भी सरकार के विपक्ष में बात नहीं कही है। आप अगर चाहें तो वो रिकॉर्ड्स खुलवा कर देख लीजिए जो संसद में दर्ज किए जाते हैं, यानी कि जो भी कार्रवाई होती है, जो भी बातचीत होती है, जो भी स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो सब संसद की जो रिकॉर्ड बुक है उसमें दर्ज होते हैं। तो इस तरीके के गंभीर आरोप यहां पर लगाते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आए हैं। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि तमाम आरोपों के बीच क्या अडानी के ऊपर कोई जो सरकार है वो तलवार खींचेगी, या फिर एक बार विपक्ष को जो मुद्दा मिला है अडानी को लेकर सरकार को घेरने का, वो फिर नाकामयाब साबित होगा? क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि जब अडानी के शेयरों में गिरावट आई थी, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी करी थी, उसके बाद लगातार शेयरों में गिरावट जारी थी। और एक वक्त ऐसा भी था जब अडानी के शेयरों में 800% का उछाल आ रहा था, दूसरे नंबर पर वो पहुंच गए थे, लेकिन फिलहाल वो 22 से वापस जो है वो उठे हैं और अब 17 पर आ गए हैं। दुनिया के रिचेस्ट लोगों के मामले में उनके शेयर भी वापस उठना शुरू कर चुके हैं, यानी कि अब उनमें ग्रीन सिग्नल दिखाई देने लगा है। तो क्या ये ग्रीन सिग्नल वाकई में एक बार फिर कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि भाजपा के लिए सरकार बनाने का दावा और मजबूत होता जा रहा है? जनता का विश्वास मजबूत हो रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आप जरूर बताइएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो दावा किया है अडानी को लेकर, प्राइवेट सेक्टर को लेकर, उसमें कितनी सच्चाई है? फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।